टक्कर सरकार के लाओ तो हमारा माथे फुट और हमारा गोली लग गो माँ में आगे पावांगे। दल्ले हैं जो समाज के उन्हें तोड़ने की कोशिश करी। हाँ, ये बात जरूर बताना, उन दल्लों के मतलब नाम आप लोगों ने सबको बताए हैं। हाँ। तो वो कौन है? वह तो प्रधान और हैं भी मेरा हवन है। जैसे सुरेश कोत का नाम आया है, सुरेश कोत है, खुला नाम लिया गया सुरेश कोत जी का, सरपंच साहब का खुला नाम लिया गया है। और भी तो प्रशासन ने उनकी कमी पा रही है को कुछ ना कुछ तो तुम कमी है। लोग भी फंसोगे चुपचाप। हाँ, कुछ न चाहते सौदा न पाट दो भाई, नहीं या कहानी बड़ी बनेगी। नमस्कार दोस्तों, क्रांति हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। जैसे कि आपको पता, बुडाना केस पिछले 3 महीने से ऐसे ही लटका हुआ है और इस लटका लटकी के बीच में कुछ ऐसी बातें आई हैं जिसमें बुडाना गांव के ऊपर सवाल जवाब उठ गए हैं। बुडाना गांव में जैसे कि आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे, कभी किसी के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, कभी किसी के ऊपर। कानून जो अपनी कार्रवाई कर रहा है उसके ऊपर भी इन लोगों के सवाल हैं कि मतलब कानून अपनी कार्रवाई नहीं कर रहा। जिसने मर्डर किया, जिसका वो बेटा था अनूप, उसके माँ बाप को जमानत मिल गई। अनूप के ऊपर मतलब कि जो धाराएं लगनी थी वो धाराएं नहीं लगी। इस मामले पर हम बात करेंगे और हम आपको पहले ये भी बता देते हैं, ये वो लोकेशन है जहां पर ताई कृष्णा का मर्डर हुआ, जहां पे ताई कृष्णा को मार करके कुत्तों को खिला दिया गया। वो सारी बातें, वो लोकेशन पे हम आपको वो सारी बातें थोड़ी याद दिलाना चाहेंगे। उसी लोकेशन पर हम खड़े हैं। हमारे साथ है जीतू डांडा, जो अपनी बातें रखना चाहते हैं, जो आज बुडाना गांव के अंदर बातें उठी हुई हैं, कानून प्रशासन के लिए बातें उठी है, वो सारी बातों पर हम बात करेंगे। चलते चलते वो चीज़ें भी दिखाएंगे जहाँ ताई कृष्णा को मारा गया, जहाँ पर ताई कृष्णा का शरीर मिला और किस किस तरीके से ये सारी बातें हुई। नमस्कार जीतू भाई। राम राम भाई। ठीक हो भाई साहब? ठीक है भाई। तो जीतू भाई चलते चलते बात करते हैं। तो जीतू भाई, आपका आज हमें बुलाने का क्या मकसद है, क्या बातें हैं, उन बातों पे हम बात करेंगे। आप बताइए। बात तो यह है भाई, जैसा आप बोल रहे थे तो बार बार सवाल उठ रहे हैं धरना के बारे में भी, गांव के बारे में भी। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, गांव के बीच में ना तो कोई सी बात है 2-4 आदमी छोड़ के भाई गांव में पैटम है, गांव नहीं चाहता धरना लगा रहा है, न्याय मिले। मतलब गांव पूरा 95% गांव है यही चाहता है भाई। 2 मर्डर हो रहे हैं और निर्मम हत्या हो रही है जी। आज तक इस इलाका में इसी हुई कौन, बिना कारण बिना दोष मार दिए। उसके लिए हम न्याय पर बैठे हैं। हमने कि मैं फसलों कहता या और किते और किसी चीज़ के लिए धरना पर नहीं बैठे हैं, न्याय के लिए बैठे हैं। गांव में इसी को बात नहीं है। 2-4 आदमी और एक प्रकार का कोई भी धरना हो, किसान नहीं मिला ले किसी भी धरना आपने तो सभी फेस करे हैं। उस चीज़ में किते न किते अपवाद को पाया करे, वही 2-4 अपवाद हमारे गाँव में जी। क्या जैसे क्या अपवाद हैं आप लोगों के मन में? क्या कड़वे सवाल होंगे मेरे थोड़े कि आपके गांव में, एक गांव की बात करें तो गांव के अंदर ही 2 गुट बन गए हैं जिसमें आपके मतलब मतभेद बन गए हैं, तो उनके ऊपर क्या कहना चाहिए? नहीं भाई सब 2 गुट कहाँ गुट कि जैसे आपने अभी 4 पूरा गांव एक तरफ है और 5 आदमी 7 आदमी 10 आदमी एक तरफ हैं, वो गुट थोड़ी हो गया जी। वो तो गांव की मतलब भलाई का हित में ही कोई आदमी जी, गांव में रहने लायक नहीं ऐसे आदमी जो गांव का भाईचारा खराब करते हैं, गांव के न्याय की लड़ाई में जो साथ नहीं देना चाह रहे जी। वो तो किस कारण से नहीं देना चाह रहे, क्यों नहीं देना चाह रहे, वो तो वही आदमी बता सकते हैं। आप किसी से मिल भी सकते हैं इस बारे में जी। तो हमारे आपका हमें बुलाने का क्या कारण है? यही कारण है भाई साहब, है कितने दिन हो गए प्रशासन ने भी हमारा गांव का मतलब जितना भाईचारा बैठा है, बारा खाप का बैठा है, सतरोड़ के भी आवे, सारी चुकदा ही खापे आवे। इतना बड़ा भाईचारा बैठा है, ओनली न्याय के खातिर भाई 2 मर्डर हो रहे हैं। इसके जितने भी आरोपी हैं उन पे उचित धाराएं लगा के जेल में भेजने का काम करो जी। तो उस चीज़ पर को अब तक पुलिस प्रशासन मौन बैठा, 3 महीने करीब हो गए। तो ये अभी जो है अनूप की फैमिली पे किस तरह की धाराएं लगी हैं और आप किस तरह की धाराएं लगवाना चाहते हैं कि किस तरह की धाराएं बनती हैं उनके ऊपर? उन पर तो भाई उसके घर क्या तो 2 हैं, वो मर्डर करनी है 302 वाले, उनमें तो बिग अंदर जी। उनके घर के हैं वो अरे सबूत मिटाने में, कपड़े जलाने में, टूम है जो चाची टूम पाई, बाल वगैरह जो मिले हैं घर में उसकी माता के पास, तो वह चीज़ें उनको आधार बना के उन पे भी 120 भी लगा के
यही कार्रवाई की मांग चाहते तो जैसे कि सुनने में आया जिस टाइम ये जो हथियार मिला, जैसे कि पूरे गांव को 1 महीने तक पागल बनाना बोलते हैं अपने हरियाणा में। हाँ, फिर पूरे गांव को पागल बना के रखा कि मतलब यहीं पे हथियार है, इस जोड़ का पानी निकालो, इस तरह की बातें हुई। और फिर जिस टाइम ये हथियार मिला, रात को 2 बजे जाकर के उसके घर से उठा के लिया, वही जोड़ के हथियार तो जोड़ में था ही कौन भाई साहब जी। हथियार ये तो पहले ही दिन हमने तो बता दी थी मैं जोड़ में हथियार नहीं है। प्रशासन की ढिलाई जो लगातार 15-20 दिन तक देखते आ रहे थे, उसके बाद में जोड़ खाली हुआ था। 15 दिन के बाद उसको अरेस्ट करने से शायद 2-3 दिन बाद जोड़ खाली करने लग गए थे। तो उसमें सीधा सीधा नुए दिखने लग रहा था प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। मतलब मामले को ढीला कैसे बनाया जाए, कमज़ोर कैसे किया जाए, समय निकाल कर ज़्यादा से ज़्यादा ढीली कार्रवाई करने की प्रशासन की नीयत रही है जी। तो भाई साहब जैसे कि हमें पता चला है कि अनूप जैसे कि आपके यहाँ ही काम करता था। हाँ, आपका फार्म हाउस था, मुर्गी फार्म था आपका? नहीं अपना उसका भाई था भाई साहब। अच्छा, उसके भाई के साथ मामला हुआ था। तो ये स्टार्टिंग में ये मामला स्टार्ट कहाँ से हुआ और क्या क्या बातें हुई? मतलब कि भाई ST एक्ट का मामला स्टार्ट हुआ, फिर आप लोगों पे आप भी उसमें मौजूद हैं, उस मामले में आपको भी जेल में जाना पड़ा और आप मतलब आज तक वो लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट के साथ। वो तो भाई उसने चोरी कर ली थी जी। वो नौकर जी फार्म पे नौकर रख रखा था, उसने चोरी कर ली थी जी। चोरी करने के बाद पूछताछ करते वक्त 1-2 भाई और थे, उसके थप्पड़ चट्टू लगा दिए थे। बस इतनी ही बात थी। इतनी बात थी। तो बात का ये बात वहाँ पर मतलब प्रॉपर्टी देखो, हम आज मिले हैं इसलिए मिले हैं कि उस प्रॉपर्टी की गहराई तक हमें देखने वाले वो आज भी जानना चाहते भी मतलब कि मामला क्या है। वैसे तो वीडियो हजारों जा चुके हैं बुडाना मामले की, लेकिन गहराई से सुनना चाहते हैं भी ये बात थी क्या। भाई कारण ये था कि मैं तो राजनीति हुई गांव में सरपंची का टाइम था जी। और मैं जिस परिवार का संबंध रखू हूँ, मेरा परिवार पिछले 70 साल से बड़ा सम्मानित परिवार है जी। गांव के हर एक व्यक्ति के सुख दुख के 36 जाति के भाईचारे में सहयोग रखता है। तो उस टाइम पे एक परिवार के थे हम 4-5 बालक। लगभग मेरी सोच तो यही है भाई, इसी कारण हमें निशाना बना गया था जी, सरपंची के वोटां चक्कर में। तो अब आप कानून से किस तरह की मांगे कर रहे हैं और किस तरह की बातों के ऊपर आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? कानून से तो यही है जी, जितने भी इसमें मर्डर करनीय हैं, सहयोगी हैं और जो जांच चल रही है लगभग 2.5-3 महीने हो गए, उसमें पुलिस अधिकारी जिसने भी डील बरती है ना, उन पे उचित कार्रवाई की मांग है। ना तो हमारी करोड़ रुपया ही मांग भाई जी। हाँ, ये बात सही कही आपने। ना हमारी जैसे भी हम वीडियो देख रहे हैं, ना हमारी नौकरी की मांग में हमने जरूरत को नहीं जी। ठीक घर चल रहे हैं, हमारे ना जरूरत इतनी है भाई, हमारे 2 मनुष्य घर तक जा रहे हैं जी और बुरा तरीका तो मार रखे हैं जी। बस यही हमारी मांगे है इतनी। मतलब प्रशासन उचित कार्रवाई, सरकार तो भी अपील और प्रशासन से भी जो पाछो होली ईद भी थोड़ा ठीक कर दें तो बस गांव की भी इज्जत रह जाएगी और समाज की भी। हर जगह टूटना तो बच जाएगा जी। तो भाई हर जगह यही बात चल रही है कि ये गांव आपके गांव वालों की ही बातें हैं ये। आप जैसे कि मैंने पीछे भी कहा था 2 गुट बन गए हैं गांव, और आपने ये जवाब दिया कि ये हमारे गांव की आपसरी की बातें हैं। तो उन लोगों ने ये बातें कही है कि ये लोग सिर्फ है ना पैसे के लिए ही बैठे हुए हैं। 1 करोड़ रुपए गन का लाइसेंस, इस तरह की बात आज कहने लायक रहा। चाहे जिस परिवार के मुन्नी औरत हैं, गुरमीत औरत हैं, उन पर जाएगा पूछ ले, वहाँ भी बात कहते हैं हमने कौन जरूरत 1 करोड़ रुपया की, हमने जरूरत है जो हमारे मनस मार रखे हैं, मर्डर करनी है, उनके सहयोगी हैं, उन पर 120 मना जितनी भी उचित कार्रवाई न्याय के तरीके हो सके यही कार्रवाई है, या कर दो, हमने जरूरत है को नहीं। तो इसमें जैसे कि आपके गाँव के खुद सरपंच हैं जो अनिल डांडा है वो, हाँ जी, अनिल डांडा जी हैं, वो बिल्कुल इस मामले से पीछे हट गए हैं। कारण क्या है? गांव का प्रतिनिधि का मतलब होता है गांव की किसी भी बुराई या अच्छाई में गांव के साथ खड़ा रहना। तो इनकी पारिवारिक गुरमीत और की इनकी पारिवारिक बात थी उस चीज के बारे में। ये गांव का मामला है, परिवार का मामला है, ये जो मर्डर हुआ है, जो ये तो गांव का मामला है, ये तो पूरा समाज का मामला है। मर्डर हुआ है और ताई कृष्णा का मर्डर हुआ है, ये तो पूरा गाँव का पूरा समाज का मामला है तो जी। ये तो नू को देख के कौन मर्दा तड़का हो जाए तो मैं मर जाएगा भाई को, तड़के को राखी भी मर जाएगा। तो इस जगह पे जैसे कि आपने कहा भी हमारी अब मेरी भी माँ हो सकती थी, मेरी बहन भी हो सकती थी, तो वो तो सब बराबर ही हैं। हाँ वो तो बराबर है जी।
तो हम उसी लोकेशन पे दोस्तों पहुंचे हुए हैं जहाँ पे ताई कृष्णा का मर्डर हुआ। एक बार हम आपके संज्ञान में दोबारा से लाना चाहते हैं, साथ में हमारे भाई जीतू हैं, कि कहाँ पे ताई कृष्णा को कैसे कैसे, मतलब कि ताई कृष्णा कैसे आती थी, यहाँ से ऐसे कैसे क्रॉसिंग करती थी, एक बार बताएंगे? ये अपना मोनी भाई और का घर है जी सामने जी। और वहाँ से पैदल होकर जहाँ 15-20 किलो घूम के आना पड़ा जी। मतलब स्टेडियम के चारों तरफ गमी है, ये पूरा रास्ता है जी। और शॉर्टकट यहीं से ये दीवार फोड़ रखी है, यहाँ से निकल जाते थे जी, यहाँ से निकल जाते थे। तो वो कैसे कैसे घटना होती, साथ में उसके ऊपर भी थोड़ा बात कर लेते हैं जी। ये घटना भाई यहीं की है। ये सामने दीवार, ये सामने दीवार दोस्तों, सामने दीवार देखो आप, तोड़ रखी है दीवार, उसमें से रास्ता बना रखा है और सामने ही ताई कृष्णा का मकान है। वो यहाँ से स्टेडियम के अंदर से निकल के ऐसे अपने घर चली जाती थी, जो आपने पहले भी देखा होगा। सारा परिवार जाकर भी खेत में जाने, खेत में आने जाने वाले भी यहीं से निकल जाते हैं, छोटे रास्ते भी निकले हैं वो तो जी। तो यहाँ पर जो आप सामने झाड़ियाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ही ताई कृष्णा की बॉडी मिली यहाँ पे इस कोण में देखो ट्रांसफर जी। तो जैसे कि ताई कृष्णा को ढूंढा गया उस टाइम, ताई कृष्णा को यहाँ पर इस एरिया के अंदर क्यों नहीं ढूंढा गया भाई साहब? रात का समय था, उस टाइम ध्यान कौन गया, उस कोण में थी वहाँ और सारी जगह टोली थी जी। और सुबह वो हाथ मिले डिग्गी का आगे। हाँ। फिर बाद में यहाँ पे ढूंढी जी। तो एक भाई ने, एक चाचा था, उसने मिली है जी। तो दोबारा वापिस अपने उसी बात के ऊपर आ जाते हैं। तो ताई कृष्णा के मर्डर की भी सारी बातें हो गई, सारी चीज़ें हो गई। तो आप अपने गांव के, गाम राम के जो प्रतिनिधि है अनिल ढांडा जी, उसको आप क्या कहना चाहते हैं कि ये सही है या गलत है? आप अपने गांव के सहयोग में नहीं है। नहीं, ये तो कहने की जरूरत को नहीं होती, गांव का, पूरा गांव का मुद्दा है जी। इसे तो मेरे मर गए और इसे और गांव में तो और किसी के मर गए जी, बराबर बात हुआ है। इसमें तो राजनीति तो होनी नहीं चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। वो तो उसका वो जाना नहीं जाना, वो आओ है कि नहीं आओ, मन इस चीज़ का कोई मतलब वो नहीं। यहाँ पे मोनी और गला, गुरमीत और गला, दोनों परिवार गले तन मन धनते हैं, आखिरी सांस ते डटे। हाँ, चाहे तड़का, चाहे रोड रोकने पड़ो और चाहे रेल डाटनी पड़ो, किमें करना पड़ो, चाहे सीधी टक्कर सरकार गल लाओ, चाहे हमारा माथे फुटो और चाहे हमारा गोली लग गो, माँ में आगे पावांगे। तो इस मामले को लेकर आप और के बारे में मैं नहीं बता सकता कौन सरपंच सर, कौन पार्षद है उस चीज का। तो इस मामले को लेकर आप कहाँ तक पहुँचे हैं भाई? हमारे मुख्यमंत्री हैं, वहाँ भी गए? मुख्यमंत्री के पास जा लिए भाई जी, 1-2 मंत्री तो मिल लिए, बीजेपी के बड़े नेता हैं, अपना हल्का का भी नेता है, वो मिले थे। एसपी को बोलिया था उसने, एसपी ने फिर मिलने के लिए मना कर दिया जी। मतलब रवैया ढीला ही रहा, सरकार का भी ढीला है, पुलिस प्रशासन का भी। जी नहीं, SIT बनी, वो 26 जनवरी के बाद कार्रवाई शुरू करेगी जी। हाँ। तो हम जैसे कि लगातार जो सुंदर फौजी जी हैं, वो भी इस मामले से लगातार जुड़े रहे, तो आजकल वो भी नहीं इस मामले में, मतलब दूर हैं वो उनकी पर्सनल, वो एक देखिए, वो एक इतनी इमोशनल, और जो बातें हुई इतनी इमोशनल तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट की, दुनिया को ये बताया कि ताई कृष्णा का मर्डर कैसे हुआ, तो वो आज वो खुद ही पीछे हट गए। अंदर तो बढ़िया फौजी आदमी है, वो तो वो ही जाना भाई, उन्हें पूछियो जी, उसकी पर्सनल बात है, उसके बारे में कह रहा है देश को जी। तो दोस्तों, हम दोबारा से मेरे साथी से कहूँगा, मेरे भाई से एक बार दोबारा से दिखा दें कि ये सामने जो ये जंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये दीवार के नीचे सामने, इसी के अंदर एक गड्ढा है बिल्कुल पीछे। हम आपको एक बार दिखा भी देते हैं साथ में, आइए जी। तो भाई, तो एक बार हम आपको वैसे यादगार के लिए दिखा देते हैं कि ताई कृष्णा की किस तरीके से निर्मम हत्या हुई, और पूरी बातें हम एक बार आपको बता देते हैं। यहीं पर ताई कृष्णा का मर्डर किया गया। अब तो ये झाड़ियाँ काट दी गई हैं, यहाँ पे इतनी झाड़ी थी कि आदमी को आदमी ना दिखे, और वो जो टाइम था उस टाइम हरियाली भी इतनी थी। अब तो जैसे कि सर्दियों का मौसम है और पत्ते जो झड़ जाते हैं वृक्षों, अपने पौधों के, भाई ये वो जगह है। ये कट्टे आज भी पड़े हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। वो कट्टा है जो आज भी पड़ा हुआ है वहाँ पे, वो पड़ा जी। जिस कट्टे में ताई कृष्णा सब्जी लेके आई थी नानुन से, वो आज भी यहीं पे पड़ा। वो सब्जियाँ भी आज भी यहीं पे पड़ी हुई हैं, वो आपको दिखाएंगे। वो खड्डा है, उस खड्डे में ताई कृष्णा की डेड बॉडी मिली, तो हम उसकी तरफ ना जाएंगे, तो हम आपको सब्जी दिखा देते हैं, आज भी पड़ी हुई है। तो देखिए, ये जो आलू है ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, आज भी आलू सूखे हुए हैं,
सूखे हुए हैं आलू और यहीं पे पड़े हुए हैं। देखिए ये आपको दिखा देते हैं एक बार, ये जो आलू है यहीं पे बन रही है। मतलब कि अपनी ये बोलते हैं ना पैदा होना, यहीं पे पैदावार बना ली है। ये ताई कृष्णा गांव से खरीद के ले दिए। प्याज टमाटर भी यहीं पे हैं। और ये वो कट्टा है जी। जी तो भाई क्या बोल रहे थे? आलू जाएंगे देख जी। और 3 महीने हो गए हमने न्याय नहीं मिल रहा। बिल्कुल बिल्कुल देख लो। बिल्कुल। उसी टाइम के 2.5 वो प्याज है, वो प्याज भी यहीं पे है। ले आई थी जी। ये देख लो, ये जाए में कर पूरी हो ली इनकी अवस्था और हमने आज 3 न्याय नहीं मिल रहा 3 महीने। तो इस मामले में जैसे कि गुरमीत को भी उठाया गया, गुरमीत के भी मतलब कि पुलिस प्रशासन ने बताया जा रहा है कि अच्छी चोटें लगी उसको। उसे चला भी नहीं गया। हाँ हाँ, पुलिस प्रशासन ने भी बगल तरीके से गुरमीत उठाया। 6 तारीख ने चाचा जयवीर की हत्या हुई थी। उस दिन हत्या होने के बाद 7 और 8 तारीख को सीसीटीवी फुटेज दे दी थी प्रशासन को, भाई ये आदमी है, और नाम भी दे दिए थे, बकायदा नाम दिए थे, ये आदमी है, इन्हें मारे। फिर भी गुरमीत को उठाए के ले जाए हैं, उसे टॉर्चर कर रहे हैं। या तो प्रशासन ने बताया इसका भाई जी। तो गलत रवैया रहा प्रशासन का जी। उसे का तो बाबू मर गया और उसे हड्ड तोड़ दिए भाई। बिल्कुल, मैं तो मानता नहीं न्याय की रह रहा है। न्याय तो आप न्याय है ही नहीं ना, न्याय मैं तो मानता नहीं जी। कानून इसे बना दिए, देश एक है, कानून 2-4 डाल के हो रहे हैं। एससी के लिए अलग है, जनरल के लिए अलग है, हर कास्ट के लिए अलग अलग है। मौके की देखें, मौके की नजाक के अनुसार कानून तय करें जी। फिर कड़ा कानून रहेगा जी। तो दोस्तों हम लोग बुडाना गांव से जीतू ढांडा जी के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने अपनी कुछ बातें रखनी थी, वो अपनी बातें रखी। और यहाँ तक जो और भाई 6 तारीख ने अपना प्रदर्शन कराया था जी, नाणों ज्ञापन दिया था। उसमें भी देखा होगा 5-7-10 दल्ले हैं जो समाज के, उन्हें तोड़ने की कोशिश करी। हाँ, ये बात जरूर बताना, उन दल्लों के मतलब नाम आप लोगों ने सबको बताए हैं। हाँ। तो वो कौन है? वह तो प्रधान हो रहे हैं भी बेरा अपने, जैसे सुरेश कोत का नाम आया है, सुरेश कोत है, खुला नाम लिया गया सुरेश कोत जी का, सरपंच साहब का खुला नाम लिया गया है। सरपंच का तो अपन बेरा नहीं, इनका तो बेरा है जी। ये तो गांव की कहानी, गांव जाना है, गांव में तो ये मामला कहीं ना कहीं गांव के अंदर ही नहीं पिस गया, गांव के लोगों के अंदर ही। ना 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 ना, गांव पूरा मजबूत है और न्याय नहीं मिलता इतना। गांव एक साथ रहेगा, एकजुट रहेगा। कहाँ तक जाएंगे आप लोग? देख रहे हैं 5-10 दिन की और बात देखा नहीं, फिर वह बड़ा फैसला लेवांगे, बड़ी पंचायत रख के। क्या होगा बड़ा फैसला? वही जैसे अभी एसडीएम साहब को 6 तारीख को विज्ञापन दिया था, ऐसा ही फैसला होगा? इससे भी बड़ा होगा। कानून की आप इतनी बार आप कानून को विज्ञापन दे चुके, कानून में तो जू भी नहीं रहेंगे जी, नहीं रहेंगे। और क्या कर सका भाई, आप पे बता दो, कर भी क्या सकते हैं? शांति प्रिय धरना दे सका जी, तड़के रेल रोक दी, रोड रोक दिए, और किसी न किसी 20-30 बड़का के और केस लग गए। तड़के फिर वहीं 2-4 आदमी उन्हें बात पाए जाएंगे, तो 2 केस लुआना ना दे भाई। माँ तो आखिरी थी जड़ा थी, शांति में बात चल लगी नहीं, उड़ती कोशिश करांगे। और आखिरी में समाज की, खाप की, जो भी उनका फैसला होगा ना, उस तरीके से हक की लड़ाई जी। धन्यवाद। ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे जीतू, जैसे कि हमने पहले भी बताया, जीतू ढांडा। और ऐसे ही जैसे भी यहाँ पे ताई कृष्णा का मर्डर हुआ, वो सारी लोकेशन हमने दिखाई। जो अपनी बातें रखना चाहते थे कि वो 5 दल्ले कौन हैं, उनके ऊपर उन्होंने बात की। भाई गाँव राव कमज़ोर क्यों है, गाँव राव मजबूत क्यों है, ये सारी बातें हुई। कानून की क्या प्रक्रिया रही, कानून हमारा सहयोग नहीं कर रहा, क्योंकि ये सब बातें हमारे कैमरे, हमारे माध्यम से आपके सामने रखी गई। तो लगातार हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। पूरे हरियाणा की ही नहीं, पूरी इंडिया की जितनी भी खबरें होंगी वो आप तक लगातार जुड़े रहेंगे। और क्रांति हरियाणा न्यूज़ के साथ अजय कौशिक, नमस्कार।